आलू के पराठे की तैयारी कर रही हूँ। आलू बॉयल करके अब मैं उसको छील रही हूँ। ये आलू को मुझे 2 बार बॉयल करना पड़ा क्योंकि मैंने 2-3 सीटी लगाई और आलू गले ही नहीं थे, इतने ठोस हो रखे थे। मैंने चक्कू डाला, फिर दोबारा 2-3 सीटी लगानी पड़ी। उसके बाद मैंने फटाफट छीलना स्टार्ट किया क्योंकि मुझे टिफ़िन में बना के देना अन्नू को। सुबह-सुबह मैडम जी, अन्नू मैम की फ़रमाइश थी, मम्मी मुझे आलू का पराठा खाना। बड़ी वाली बेटी को दाल का पराठा खाना था, उसके लिए दाल का आटा गूँधा और छोटी वाली बेटी के लिए मैंने आलू का पराठा बनाना की तैयारी करी। तो 2 ही आलू ले लिए थे मैंने बड़े-बड़े से, बाकी आलू मैंने रख लिए थे। मैंने कहा सब्ज़ी बना लूँगी, तो आलू बॉयल रहते तो कुछ ना कुछ सब्ज़ी बनाना या पराठे बनाना कुछ भी बनाने के लिए तैयारी हो रखी होती है, इसलिए आलू मैंने ज़्यादा उबाल के रख दिए। तो सिंपल आलू का मसाला बनाऊँगी, आलू ठंडा करने रखूँगी, उसमें अजवाइन डालूँगी। धीरे-धीरे सारी चीज़ें बताऊँगी मैं क्या-क्या इसमें यूज़ करूँ। तो वेलकम टू माय चैनल, बहुत-बहुत स्वागत है आपका माय ओन वर्ल्ड में। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने-अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैंने ना ये कैमरा ऑन करके छोड़ दिया था, समझ नहीं आया था बोलूँ क्या सुबह-सुबह, क्योंकि सुबह-सुबह इतना जल्दी-जल्दी सब कुछ होता है ना, बच्चों का टिफ़िन सब तैयारी करना, ड्रेस तैयार करना। तो फिर मैंने कहा चलो ब्लॉग शूट किया जाए, उसके बाद मैं जो वॉइस ओवर है बाद में कर दूँगी। वैसे मैं ज़्यादातर अपनी वॉइस डालती हूँ, पर ठीक है, मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ कभी-कभी नया तरीके से भी व्लॉग बनाना चाहिए। दूध ज़्यादा ही गर्म हो गया था तो फिर मैंने उसको ठंडा किया, नहीं तो अन्नू बोलेगी मम्मी सुबह-सुबह इतना गर्म दूध दे दिया आपने मुझे। उसको मैंने पानी बिठा के पानी पीने के लिए दे दिया कि सबसे पहले मैं पानी उसको पिलाती हूँ। वैसे भी सुबह उठ के सबसे पहले पानी ही पीना चाहिए और उसमें हॉर्लिक्स डाल दूँगी ताकि उसको फीका ना लगे दूध। प्लेन दूध बच्चे पीते नहीं है, तो कुछ ना कुछ मिला के दो तो बच्चे पी लेते हैं। वैसे तब बच्चों को हल्दी डाल के भी दे सकते हो, वो भी सही रहता है। बच्चों को दूध पिलाना तो बहुत ही मुश्किल का काम है। सच में कि आप लोग के बच्चे भी जब छोटे होते हैं दूध पीने में वो करते हैं, तो अगर मैं बोलूँ ना दूध पीना तो पहले वो वैक वैक करने लग जाएगी वो दूध पीने के लिए। तो दूध जब तक थोड़ा ठंडा हो रहा है, मैंने कहा चलो आलू का मसालों को थोड़ा देखते हैं, हिलाते हैं, क्योंकि गर्म हो रहा था तो पराठा नहीं बन रहा था। क्योंकि आलू के पराठे जब भी आप बनाओ तो आलू गर्म नहीं होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए। मैं उसमें एक छोटा सा प्याज काट के डाल रही हूँ, मतलब हाफ प्याज होता है ना, हाफ का भी हाफ कर लो, उतना मैं छोटा-छोटा बारीक-बारीक प्याज डाल रही हूँ। अच्छा लगता है अगर आलू के पराठे में आप डालो ना आप प्याज वगैरह, अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत पसंद है। मेरे घर में सब बहुत शौक से पराठे खाते हैं, मेरे हस्बैंड भी बहुत शौक से पराठे खाते थे, बहुत, उनको तो हर किस्म का पराठा पसंद है। अब बच्चों में ऐसा होता है कि बच्चों की पसंद से बनाना पड़ता है। जैसे अन्नू को पसंद है आलू का, इशू नहीं खाती है, इशू खाती है दाल का पराठा। मतलब दोनों के लिए फिर मैंने दोनों तरीके का आटा गूँध दिया था कि दोनों ही खा लेंगे, क्योंकि बच्चों को देखो हमें मेहनत करनी है, बच्चों को खाना खाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बोलेंगे नहीं तुम ये खा लो तो बच्चे खाएंगे नहीं, इसलिए उनकी पसंद का बना लो, वही बेटर है। तो दाल का पराठा सबसे बेस्ट है, अगर आप दाल भरी रखे तो आप दाल का पराठा बना लो, बेस्ट रहता है खाने के लिए। तो दूध भी ठंडा हो गया है, तो मैं अब सोच रही हूँ अन्नू को दूध दे दूँ ताकि स्कूल के लिए तैयार कर सकूँ। चलो पानी पी लिया था उसने, तो मैं दूध देने जाती हूँ उसको अंदर। तो दूध जब तक पी रही है तो मैंने कहा चलो उसकी बॉटल वगैरह भी धो के रख देती हूँ, इसमें पानी भर दूँगी। और सुबह-सुबह ना इतनी हबड़-तबड़ी मची होती है काम करने की, तो दूध पी रही है अन्नू, तो मैंने कहा चलो उसके फटाफट से कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। दूध पी के फिर उसको नहाने गई है, वो नहा रही है, जब तक मैंने कहा कपड़े प्रेस करके रेडी करके रख देती हूँ उसको। और तो ड्रेस मैंने धोई थी, उसकी तो सिलवटें-सिलवटें पड़ रही थी और इतनी गर्मी में बच्चों को पूरी ड्रेस पहननी पड़ती है। बस सेट करके रख दूँगी और फिर उसको आके नहा के आएगी तो फिर रेडी कर दूँगी उसको। सारी तैयारी करके एक-एक चीज़ें रखनी पड़ती है, क्योंकि जब बड़े होंगे तो फिर अपने हिसाब से सारी चीज़ें पहन लेंगे, पर जब छोटे होते बच्चों को एक-एक चीज़ें बिल्कुल रेडी करके देनी होती है। हम भी छोटे थे तो हमारी मम्मी भी ऐसे करती थी, बिल्कुल तैयार करती थी, बाल बनाना, ड्रेस रेडी करना, बिल्कुल सब कुछ वही चीज़ अब हम कर रहे हैं। तो चलिए आलू का मसाला ठंडा हो गया, मैंने इसमें डाला है प्याज, अजवाइन ज़रूर डालें, अजवाइन डाला बारीक-बारीक काला-काला देखना अजवाइन और नमक और थोड़ी-सी मिर्च डाली है मैंने। अजवाइन ज़रूर डालें जब भी आलू का पराठा बना, वैसे तो कोई भी रेसिपी पे आप पराठे वाले अजवाइन ज़रूर डालें, अच्छा रहता है, पेट के लिए भी अच्छा रहता है। धनिया डाला है मैंने इसमें थोड़ा-सा, वैसे मना करी थी फिर भी मैंने थोड़ा-सा डाल दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब बनाएँगे पराठे, आलू का मसाला भरेंगे इसमें और थोड़ा-सा सूखा आटा छिड़क देंगे, इससे क्या होगा आलू फटेगा नहीं। वैसे तो इतने सालों से मैं बना रही हूँ पराठे, कभी भी बेकार नहीं बनते, इतना तो मुझे एक्सपीरियंस हो गया इन 20 सालों 19-20 सालों में हो गया एक्सपीरियंस कि कोई से भी पराठे मैं बना लेती हूँ। और आलू का पराठा हो चाहे गोभी का हो, वैसे सर्दियों में ज़्यादा बेटर रहता है पराठा। और सच बताऊँ तो इस टाइम जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा वॉइस ओवर करने का, क्योंकि इतना बोलना इंसान क्या ना, इतना कैसे बोल सकता है, इतना कैसे बोले, दिमाग सर दर्द होने लगता है बिल्कुल। पर अब क्या करूँ, वीडियो मैंने बना लिया था, मैंने कहा चलो शेयर करना चाहिए इसको। वैसे फ़ोन में स्पेस नहीं है, मेरा फ़ोन की स्टोरेज फुल हो रही, तो मैंने कहा चलो वीडियो बना के डाला जाए। अपने
यूट्यूब में तो डेली डालना ज़रूरी है, तभी आप कामयाब हो पाओगे। एक दिन डालोगे, 2 दिन नहीं डालोगे वीडियो तो फिर वो चीज़ें नहीं रह पाती। फिर कितनी मुश्किल से आप ग्रो करते हो यूट्यूब में और फिर बीच में छोड़ दो तो बेकार लगता है। फिर बेकार क्या, जो जितनी मेहनत हमने पीछे करी ना वो सारी फिर बेकार हो जाती है। बस ये होता है यूट्यूब में। तो चलिए घी तेल से सेकते हैं और पराठा रेडी हो गया है। टिफ़िन में भी सोच सोच के सारी चीज़ देनी पड़ती है कि बच्चे क्या खाएं। पहले मैंने सोचा मैक्रोनी पास्ता बना लेती हूँ, पर फरमाइश ये निकली कि मम्मी आलू दा पराठा खाना, आलू दा पराठा खाना। मैंने कहा चलो टिफ़िन रेडी करते हैं। अन्नू को स्कूल भेज दिया है, सब कुछ अब घर में बाकी काम कर लेते हैं। सब कुछ कह रही हूँ, अन्नू को स्कूल भेज के फिर मैंने मशीन लगा ली थी। और यहाँ पे क्या होता है ना, पानी के हिसाब से सारे काम करने पड़ते हैं। वहाँ रहती थी तो जब मर्जी मोटर चलाओ पानी आता है, यहाँ तो सुबह शाम पानी आ रहा होता है तो तब आपको कपड़े वॉश करने होते हैं। तो बस मशीन लगा ली है। जिस दिन मेरे को चादरें धोनी होती हैं उस दिन मैं मशीन लगा लेती हूँ। अभी धीरे धीरे करके सारे काम ख़त्म करने हैं, क्योंकि तभी फिर आराम से बैठ के फिर मैं चाय पीऊँगी, क्योंकि मैंने अभी तक चाय नहीं पी है मॉर्निंग की। मैंने कहा चलो पहले काम निपटाते हैं, फिर आराम से तसल्ली से बैठ के चाय पियेंगे। तो बस यही डेली रूटीन रहता है घर का। हर हाउसवाइफ का यही रूटीन रहता है, कोई डिफरेंट रूटीन नहीं है। जैसे मैं कर रही हूँ काम, वैसे ही मेरी जैसी बहुत सी हाउसवाइफ, हमेशा दुनिया की सारी हाउसवाइफ यही करती हैं। सुबह की चाय अब पी रही हूँ मैंने आज बना के रखी नहीं थी। मैंने कहा जब पीनी होगी तब बनाऊंगी। तो अब सारा काम ख़त्म होने के बाद अब मैं कर रही हूँ नाश्ता। दाल का पराठा बनाया मैंने, आलू का नहीं बनाया। मैंने कहा चलो दाल का आटा गूंदा हुआ था, फिर वही पहले यूज़ किया जाए। आलू का पराठा तो ख़राब नहीं होगा, क्योंकि आलू अलग से होते हैं आटा अलग से होता है। तो ये वाला गूंदा होता है ना पराठा, तो जल्दी ख़राब होता है। तो बस सुबह से लगी हुई थी काम पे। बस घर के काम तो कभी लाइफ में कभी ख़त्म होंगे भी नहीं, और सारा काम हो चुका है। अब मैंने कहा चलो अब सुकून से चाय पीते हैं। चाय मैं पहले सोची सुबह पी लूँ, फिर मैंने कहा चलो सबसे पहले काम निपटाते हैं घर का। आज कपड़े भी वॉश करने दे, चादरें वगैरह भी थे तो उसको वॉश करके सबसे पहले सुखाया। भी आधे चादरें वगैरह रह गई ये सुखाने के लिए, क्योंकि 3 तार थी ना, 3 तार में सिर्फ कपड़े डले, बाकी कपड़े मैंने कहा आधे सूख जाए तो फिर डाल दूँगी मैं, और बाकी फिर मैंने बाहर वाले कमरे पे ही फैला दिए उस कपड़ों को। अब मैंने कहा चलो चाय पीते हैं, उसके बाद अपना सिलाई का बचा कुछ काम स्टिच करूँगी, क्योंकि बहुत आलसी हो गई हूँ लगता है मैं। हाँ, जब काम कंप्लीट नहीं होता इंसान अपने आप को आलसी बोलता है। अगर काम कंप्लीट हो जाता तो इंसान सोचता वाह क्या फुर्तीले हम लोग, काम जल्दी हो गया। पर अगर काम लेट हो गया तो हम अपने आप को ही बोल सकते हैं आलसी हो गए हम लोग बहुत। तो चलिए नाश्ता करते हैं। भूख बहुत तेज़ लगी, भूख से ज़्यादा चाय पीने की हुड़क लगी हुई थी। फिर मैंने कहा काम निपटा के आराम से सुकून से बैठ के बिस्तर पे और फिर चाय पी जाए, तकिया रख के यहाँ पे फिर चाय पी जाए। तो बस यही होता है मॉर्निंग का रूटीन, यही होता है। मशीन तो मैं कभी कभी लगाती हूँ, तो यही मॉर्निंग रूटीन हर हाउस वाइफ का यही मॉर्निंग रूटीन होता है। चलो टीवी चला लेते, थोड़ा मैं न्यूज़ वगैरह भी देख लेते क्या चल रहा है न्यूज़ में आजकल। तो चलिए चाय पीते हैं। तो आज का मेरा डेली रूटीन मॉर्निंग का आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई रेसिपी तो मैं शेयर नहीं कर पाई, तो मैंने कहा चलो इस वीडियो को भी यही एंड करते हैं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट कर सके। तो आज का व्लॉग आपको पसंद आया तो चैनल को करिएगा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। और पिछली वीडियो मेरे एक कमेंट बहुत अच्छा आया है, जिनको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई। थैंक यू सो मच, आपने मेरी रेसिपी को पसंद किया, दिल से धन्यवाद करती हूँ मैं आपका। अगर वो मेरा ये व्लॉग देखेंगे नेक्स्ट तो मैं वो ज़रूर देखेंगे, तो मैं उनको बहुत बहुत थैंक यू बोल रही हूँ कि उन्होंने मेरी रेसिपी को पसंद किया। दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थक गई हूँ, नींद भी आ रही है, ऐसा लग रहा सो जाओ। सुबह जल्दी उठी थी, ऐसा लग रहा सो जाओ, पर सोना नहीं है। चाय पी के फटाफट से मैं अपना जो सिलाई कुर्ता रह गया था ना मेरा स्टिच करने के लिए, उसको स्टिच करूँगी, ताकि मैं फिर तुरपाई उरपाई का काम रह जाएगा, क्योंकि तुरपाई करनी है, उसमें बटन वगैरह लगाने, टिच बटन, तो उस पर भी टाइम लगता है, वो तो बैठे बैठे कर लूँगी मैं। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, यहीं रोकते हैं, ताकि देखूँगी नेक्स्ट ब्लॉग शेयर कर बना पाऊँगी कुछ नहीं पता होता, क्योंकि जब मन होता तभी फ़ोन उठाती हूँ। शॉर्ट वीडियो तो जैसे तैसे डाल देती हूँ, पर आज का ब्लॉग यहीं रोकते हैं, यहीं ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं। तो आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो, बेहद अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।